हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम आर्थोलॉजी का एपिसोड नंबर 60 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये गलत है, गुनाह है, ये गद्दारी है। ये हमारी नजर में गाय कबीले की तौहीन कर रहे हो तुम। अगर तुम सरदारी नहीं बनवा सकते अपनी। लगता है तुम ही वो गद्दार हो। जिसने हमारे बेगुनाह सिपाहियों का कत्लेआम किया है, तुम ही हो वो कुतुबलू। हमारे कबीले में 3 गद्दार, बाइबोरा, अल्परगू और सरीकैन, तीनों तेरे ही साथी थे ना, लेकिन अपनी सजा पा चुके वो। और ये उनका चौथा कारिंदा था। अब हमारे कबीले में कोई गद्दार नहीं बचा और आइंदा में कोई गद्दार पैदा ही नहीं होने दूंगा। और अब दोबारा इस मौजूद पर कोई बात नहीं होगी। इनको भी अभी लगने लगा थोड़ा। अब मैं एक्सप्रेशन थोड़ा फैसले के लिए शुरू करता हूँ जिक्र। सिपाहियों, सुलेमान को लाया जाए। सुलेमान शाह, आपको कुछ लोगों ने तलब किया है। क्या फैसला होता है? वो आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। वो जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। कबीले के बड़े उसे ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं बट बंदी बना के लेके जाते हैं, गलत है।
सुलेमान और उसका खानदान जिंदा है, हमारे कबीले में अमन सुकून होना मुश्किल है। अरे रे, इसलिए मेरी तजवीज है कि सुलेमान और उसके बेटों को फौरन फांसी दे दी जाए। क्या चाह रहे हैं? समझ और उसकी औरतों को कबीला बदल कर दिया जाए। बताओ, इसमें औरतों की क्या गलती है? ये तो उनके सलमाती से। इस बारे में आपकी कीमती राय जानना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही गलत है। सुलेमान शाह के पूरे खानदान के खिलाफ अल्लाह पाक का इतना बड़ा जुल्म वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। आपकी इस खामोशी से मैं ये समझता हूँ कि आप मुत्तफिक हैं मुझसे। अरे यार, मेरी हिमायत में बोलेंगे। सुलेमान शाह ने बरसों कबीले की खिदमत की है कुर्तोगलू साहब। उन्होंने कबीले की खुशहाली के लिए बहुत मेहनत की है और उनके खानदान की भी अनगिनत खिदमत है। उन्होंने हमेशा कबीले के मफाद को मुकद्दम रखा, ना कभी हमारे साथ कोई ज्यादती की और ना हमसे कोई नाजायज फायदा उठाया। सही बात है। अकदमीर सही बात है। अकदमीर से मुत्तफिक है। गुंदोगदू और अर्तुगरुल भी सुलेमान उनकी अच्छाइयों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फांसी ना दी जाए, बल्कि सबको कबीला बदल कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, हम सब इसके साथ हैं। लेकिन उन सबको तंबीह कर दी जाए कि अगर वो कबीले के आसपास भी नजर आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है। सही स्मार्ट तरीका है। सुलेमान शाह के बच्चे सेट हो गए, फिर टेक ओवर कर सकते हैं। नरम दिली तबाही लाती है, लेकिन कबीले की सलामती के लिए मेरा भी दिल इस सब पर बहुत रंजीदा है। सुलेमान मेरा मुंह बोला भाई है, साथी है मेरा, बचपन का दोस्त है। फिर भी तुमने किया ना ये सब। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किल फैसला लेना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। और अगर आप सब यही चाहते हैं तो मुझे भी कबूल है। सुलेमान शाह बुलाया जाए। लाश को बाहर ले जाओ। सुलेमान, जिरगे ने तुम्हारे मुतालिक फैसला कर लिया है और यह फैसला तुम्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है। तुम सबको कल इस कबीले से दूर भेज दिया जाएगा, यानी कबीला बदल कर दिया जाएगा। और अगर तुम कभी कबीले के करीब भी नजर आए तो बगैर कोई मौका दिए तुम्हें देखते ही मार दिया जाएगा। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? शाबाश। लेकिन याद रखना, दुनिया में कितने ही फिरौन गुजरे हैं, नमरूद गुजरे हैं, अबू जहल गुजरे हैं, लेकिन आले इब्राहिम ही फतहयाब हुई और बातिल मिट गया। तुम अगर मुझे मार दोगे तो शहादत नसीब होगी मुझे। कबीला बदल कर अगर कैद में रखा तो हमारे लबों पर खुदा का शुक्र रहेगा। कल मेरे सिपाहियों के साथ तुम्हें गोरकुट के कबीले भेज दिया जाएगा।
अल्लाह का ही कबीले की हिफाजत फरमाए। ले जाओ। जल्दी आ जाए अर्थरुल। बढ़िया, जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। ये तो नहीं छोड़ेगा बस। आप पक्का उसमें जान दो शायद। उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये क्या करेगी बेचारी यहाँ पे। कत्ल करने के लिए कबीले वालों को आबादा नहीं कर सका। बहुत शुक्र है, कबीला बदल किया जाएगा हमें, और तुम्हें भी हमारे साथ ही सजा भुगतनी होगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है सरदार, आपका साथ कहीं भी हो कबूल है मुझे। तो कहाँ भेज रहे हैं वो हमें? हायबा के भाई कोलकुत के कबीले। वो हबीब कुर्दोल तो इस फैसले से नाखुश होगा। वो खौफजदा होगा कि आप कोलकुत के साथ मिलकर दोबारा कबीले की सरदारी हासिल कर सकते हैं। नहीं लगता मुझे कि वो हमें कोलकुत के कबीले भेजेगा। धीरे धीरे घूमने में फजल, गुंदोक, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। फैसला सुना दिया है उन्होंने। हमें फरार होना होगा इससे पहले कि देर हो जाए, वरना वो सिर्फ हमें ही नहीं मारेंगे, हमारी औरतों को भी मौत के घाट उतार देंगे। हायबा खातून, तुम लोगों को जिला वतन किया जाएगा। सुबह सवेरे रवाना कर दिया जाएगा। जिस जगह हम पैदा हुए हैं हमें उसी जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। कितना जालिम शख्स है ये कुर्दोगलू। अल्लाह का कोई खौफ नहीं उसके दिल में। बहुत बुरा अंजाम होगा उसका। इसका नस्ल सरदारी के लिए अपने भाई की पीठ पे छुरा घोंपा है। जरूर इस फैसले में कोई चाल है उसकी। वो हमें सबके सामने नहीं मार सकता, लिहाजा कबीले से बाहर निकालने के बहाने मार डालेगा हम सबको। सही कहा। अल्लाह का कहना से उस पर अब हर कदम पर चलते हुए जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाना। जिस तरह करबला में डटे रहे वो, बिल्कुल उसी तरह हमें भी डटे रहना है। आखिरकार सुलेमान शाह से जान छूट गई हमारी। अभी जान नहीं छुटी। जब तक वो जिंदा है खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अगर उसकी कबीला बंदी के दौरान
फरिश्ते से मुलाकात करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? इसे परहेज करना चाहिए, और अगर कबीले में खबर फैल गई तो लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अभी से डर गई? बात को समझो, अगर वक्त से 2 कदम आगे नहीं चलेंगे तो सरदारी छूट जाएगी हमारे हाथ से। तुम्हारे से पहले वो लोग चल गए। तो आज देखो किस हाल में है। अगर वो मेरे साथ नरमी न बरतता तो वो आज भी सरदार होता और मैं कब्र में होता अपनी। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। अर्तुरुल का क्या करना है? उसके लिए भी सोच चुका हूं। मौत मरेगा। भाई ये मरदूद इंसान क्या सलीबियों का सरदार है? हाँ यही है, यानी ये शैतान। बस आप मुझे उसका सर उड़ाने की इजाजत दे दे भाई। जरा सब्र कर लो मौसी। भाई उनके आधे सिपाहियों को तो आसानी से गिरा देंगे और बाकी के हमें गिरा देंगे। दुआन सही कह रहा है बमसी, मसला यूं हल नहीं होगा। और गद्दारों का खात्मा भी जरूरी है जो कबीले में। ये भी तो सोचो भाई। एक बात समझ नहीं आई, हमारी मौजूदगी का कैसे मालूम हुआ इन्हें? कहीं इज्जत और नहीं? हरगिज नहीं। मुझे लगता है आईबी में इस्तेमाल हो गई। तो अब क्या होगा उसका? और वो जिन्हें इब्न अरबी ने मुसलमान किया था, इज्जत औरा के बाबा, बेचारी इज्जत औरा बहन और उसका बूढ़ा बाप। अरे यार आप अरे बाबा, अरे बाबा। मेरी बात कान खोल के सुनो। बात दोहराने की आदत नहीं मुझे। तुम यहाँ मेरे जाल में फंसने के लिए आ रहे थे और वहां दिया है। और अब वो काई कबीले का नया सरदार बन चुका है। पता लग गया। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, गुंदोगदू और जितने भी तुम्हारे लोग हैं वो सब कुर्तोगलू के कब्जे में है। एक नाम तो भूल ही गया और वो नाम है हलीमा सुल्तान। असल गद्दार तो तुम हो अर्तुरुल। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को सरदारी से हाथ धोना पड़ा है। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें याद रखना। तो ना तुम्हारे पास इतनी कुव्वत है और ना ही इतनी उम्र बची है। मैं तुम्हारी साजिशों का मुकाबला आखिरी सांस तक करूंगा और अगर मर गया तो मेरी आने वाली नस्लें तुम शातिर सलीबियों का नाम तक मिटा देंगी। अर्तुरुल को जिंदा छोड़ दूंगा। क्या चाहते हो तुम? इब्नुल अरबी का संदूक। भाई ये क्या बकवास कर रहा है? हलीमा और मेरे अलावा इस राज के बारे में और किसी को भी नहीं मालूम। ये कैसे जानता है? भाई क्या ये सच कह रहा है? अगर मुझे इल्म होता तो भी ना बताता तुम्हें। तुम्हें पता है मैं जानता हूं। कैसे? मुझे हर शय का इल्म है। ऐसा ही है तो फिर नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैंने कहा था ना आपसे कि ये कभी नहीं बताएगा। कुर्तोगलू वाकई सरदार बन गया है तो कबीले वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब क्या करना है भाई? कबीले पहुंचना जरूरी है। सफाया करो इनका। शुरू हो जाए भाई।
वसीया उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, ये लोग सुलेमान शाह का क्या, सुलेमान शाह तो बहुत अच्छे आदमी है, तो फिक्र मत कर, रिहाई दिल्ली से सुलेमान शाह देखना तो भी मशहूर लड़का लगता है, तो उन्होंने सुलेमान शाह सलाम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुलेमान शाह के साथ मैं अभी बताता हूँ इन्हें सलाम क्या सुलेमान शाह। कैसे करेंगे यार, सब जगह से। तुम थोड़ा सुन एक साथ। हाँ कैसा हंगामा है ये, कैसी बगावत है ये गुस्सा किस बात का है? मिलाई तुम्हें, तुम उस सरदार के सामने खामोश थे जो तुम्हें मुश्किलात और अरे आजमाइशों में डाले हुए यार, था, और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो जो तुम्हें सुकून देना चाहता है। हम अपना सामान हलक में बेचेंगे और खूब तरक्की करेंगे, और हमारे मवेशी बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ कबीले की खुशहाली के लिए। गर्दन उड़ा दे गर्दन। मुझे आपका साथ चाहिए। इस गद्दार को माफ करता हूं मैं। आखिरी बार कह रहा हूं, अगर किसी ने बगावत करने के बारे में सोचा भी अरे यार। तो उसको औताक के सामने फांसी पे लटका के निशाने इबरत बना दूंगा। सुन लो सब लोग, अब दे दी ना धमकी। सब लोग काम पे जाओ अपने। चलो गर्दन उड़ा दो उसकी, काम समाप्त। अरे यार, यहाँ पे ये लोग निकल जाए बस, अभी इन लोगों को पता है, प्लान करके जा सकते हैं। और तुम जिंदा चाहिए मुझे, ये जिंदा चाहिए मुझे हर सूरत।
निकालो सबको, निकलो यहाँ से। दुआ चल रामसी। नहीं पर बहुत लोग हैं। रामसी को पकड़ लिया। मोहतरम, आज आपकी ही वजह से मैं फजल खुदा में मुसलमान हूँ। तुमको इल्म हो रहा है। बाबा, हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, वरना ये हमें जंजीरों से बांध के ले जाएंगे और एक एक करके बेबसी की मौत मारेंगे। हम न ही फरार हो पाएंगे और न ही लड़ पाएंगे। यानी आज रात ही निकलना होगा हमें, और कोई चारा नहीं इसके अलावा हमारे पास। मगर ये होगा कैसे? बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कामयाब हो भी गए तो अपनी औरतों को कैसे निकालेंगे? अगर हम किसी तरह यहाँ से फरार हो जाए तो कुर्दोगलू के मुखालिफिन भी खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, या फिर गौरकुट मामू के कबीले पहुंचने के बाद उनके सामने बाबा वो आपको इस कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए खामोश है कि वो कबीले में कोई इंतजार नहीं फैलाना चाहते। और जहां तक औरतों का मसला है, हाँ, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनको जिंदा रखना उसकी मजबूरी है ताकि हम कोई कदम न उठाए। अगर हम पकड़ लिए गए, अगर पकड़े गए तो फिर जो भी होगा हम देख लेंगे बाबा। बट निकलेंगे कैसे? अरे यार, वैसे तो ना रहा नहीं जा रहा अब। कहाँ है इब्नुल अरबी का संदूक? बताओ जल्दी। इब्नुल अरबी और मेरे माबेन राज है, नहीं बता सकता मैं। अपने खानदान की कोई फिक्र नहीं है। कहाँ है वो संदूक? बोलो। जो किसी का राज न रख सके वो किसी को बचा भी नहीं सकता। हाँ, ठीक है मैं
कबीला बदल कर दिया जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान, और अंजाम देगा वो भी इस तरह से कि तुम्हारे पूरे खानदान को जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। नहीं करना चाहिए तुर्गुत। नहीं करेगा, मुझे वैसा लग इसका रहा है। हाँ वाइब्स आ रही है, अभी पता नहीं। तुम्हारे बात को शायद ऐसा लगता है कि कल वो कोरकुट के कबीले में ले जाएगा अपने पूरे खानदान को। हैरान हो रहे हो ना मैं ये सब कैसे जानता हूँ? सुनना चाहोगे अर्तुगरुल? मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूं, बात मान लो हो जाए। समझ रहे हो ना तुम? वो संदूक कहाँ है ये कभी नहीं बताऊंगा मैं। लानत है तुम पर तुर्क। अब तुम्हें भी गले ले जाऊंगा और तुम तीनों का पूरे खानदान की लाशें उसी जिंदान में फेंकवाऊंगा जहां तुम कैद होगे, उनके गलते सड़ते वजूद के साथ। उसके बाद एक दिन तुम भी मेरे जाबाज बन जाओगी और फिर उसके बाद हमें इब्नुल अरबी के संदूक का रास्ता बताओगे। आप इन्हें वाकई के लिए लेकर जा रहे हैं उस्ताद आज़म? तुम फौरन रवाना हो जाओ और शहजादी को लेकर आओ। शुरू होने वाला है खेल। कुर्तोखलू कभी भी सरदारी नहीं छोड़ेगा है माखाला। सुलेमान शाह ने यकीनन कुछ ना कुछ सोच रखा होगा मेरी बच्ची। काश अर्तुगरुल जल्दी से किसी तरह यहाँ आ जाए। अर्तुगरुल के आने से पहले ही हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुर्तोगलू यकीनन अपने किसी खास शाहबाज को कबीला बदली के दौरान रास्ते ही में हम सबको मारने का हुक्म देगा। तुर्गुत भी हो सकता है वो शाहबाज। तुर्गुत कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। कुर्तोगलू ने उसे अपने खेमे में बुलाया था, उसके हुक्म का गुलाम है वो। सहजान, खुदा ना करे कैसे, और बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। होप सो। अगर तुर्गुत ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ कि उसकी अपने हाथों से जान लूंगी। अरे वाह, अच्छा इनको इल्म हो गया था। अरे इल्म हो गया था ना उनको। सकता पलट होगा। हटो हमारे रास्ते से। सुना नहीं तुमने? हटो रास्ते से। यहाँ से हटाने की हिम्मत है तुम्हें? अब गया, भाग गया। वाह, अल्लाह ने तुम्हें काम के लिए मुंतखब किया है मेरे बच्चे। ये मेरे लिए सादत है। तुम्हारा भाई मुश्किल में है, तुम्हें उसकी मदद करनी है।
वो इस वक्त जालिम सलीबियों के शिकंजे में है। वो दोनों जहानों में तुम्हारा दीनी भाई होगा। ओह, तुम दोनों मिलकर इस्लाम की खिदमत करोगे। दीनी भाई होगा। दीनी भाई अल्लाह ताला के हुक्म से और अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं। तो फिर अभी ये कबीले जा सकते, घोड़े भी है इनके पास। ये भी जाए। चलो एक थोड़ा है अभी सीन है। एक तो पहले तो वो गिरजे वाला फालतू गिरी था। हाँ, वो डरा के किया, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना वो जो दूसरे लोग थे ना गिरजे में, उन्होंने थोड़ा स्मार्टली खेला है कि एक बार उनके हिसाब से सोचा कि ये लोग निकले तो शायद तो ये लोग वापस से बाद में कुछ कर सकते थे। उन्होंने वो वैसा फैसला लिया। पर ये कुर्दोगलू ने तो बोलते प्लान किया ही ये बाहर जाके मारने का, और मेरे को ऐसा लगा तुर्गुत फिर जाएगा। क्योंकि तुर्गुत की आंखें जो देख रहे हैं, जो कुर्दोगलू के साथ जो बंदे हैं ना वो भी मेरे को लग रहा है फिर जाएंगे। वो एक दूसरा बंदा फिर जाएगा, वो जो है व्हाइट वाला फिर जाएगा। व्हाइट वाला भी नहीं, लेकिन जब शुरू हुआ ना मारने का उसका, तब दोनों का थोड़ा एक्सप्रेशन था थोड़ा, तो वो एक है। हाँ, और यहाँ पे सलीबी का चिफ्फर निकल गए। वो बहुत अच्छा लगा जब इब्नुल अरबी को टाइम पे नहीं वो इतना खुश हो गए ना कि चलो कुछ तो होगा, ये कुछ तो भेजेंगे, कुछ तो होगा। हिम्मत है तुम में हटाने की, हटा के दिखाओ। जबरदस्त था यार। अभी एटलीस्ट अभी पहले हमको ये था कि अर्तुगरुल को पता नहीं हो जाए, अब उनको पता है, अब डिटेल में पता है, और उनको ये भी पता है कि लोग कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तो मे भी अगर मारने की कोशिश भी की तो शायद अर्तुगरुल वहाँ को छुड़वा सकता है। तो वो देखना होगा आगे। अरे अब जबरदस्त होने वाला है। मजा आ रहा है देख के यार। बहुत एक एपिसोड है ना इतना अच्छा, मेरे को तो इतना ऐसा लग रहा था ना कि बस अर्तुगरुल को कुछ नहीं होना। जैसे इसने बोला ना वो किले लेके जाएगा, मेरे को लगा यार नहीं बट अभी अब छुड़ गए हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। अगले एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।